हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th फिजिक्स मोशन चैप्टर का पार्ट 2। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। तो आइए बाय द डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। द एक्चुअल पाथ और द लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी from its initial position to its final position is called the distance। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन जब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए जितना भी पाथ ट्रेवल करता है उसे ही हम लोग उसकी डिस्टेंस कहते हैं। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टोटल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो उस दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मैं जितना भी पाथ कवर करूंगा चल करके, वही पाथ क्या कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस is a scalar quantity which required only magnitude but no direction to explain it। यानी कि जो डिस्टेंस है हमारी वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो इसके लिए सिर्फ मैंने कितना पाथ कवर किया है, कितना पाथ ट्रेवल किया है, उस पाथ का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी का जो छोटा भाई है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं जरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो द डिस्प्लेसमेंट इज द length of shortest distance from initial position to final position of the object। यानी कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है या फिर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। Displacement is a vector quantity requiring both magnitude and direction for its explanation। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो यहां पर जैसा कि हमने जाना कि डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होगी कि डायरेक्शन क्या है हमारे ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की, या फिर हमारा जो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक फिगर में आप देख पा रहे होंगे 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, बी और सी। आप देख रहे होंगे कि ये जो ए पॉइंट है हमारा इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट सी हमारा एंड पॉइंट है, यानी कि फाइनल पॉइंट है। अब अगर मान लीजिए कि इस छोटे से बच्चे को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना है तो ये दो तरीके से जा सकता है। अगर मैं कहूं कि ये बच्चा पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाए और फिर ये पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जाए, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये डायरेक्ट पॉइंट ए से शॉर्टकट लेता हुआ कहां पहुंच जाए, पॉइंट सी पर पहुंच जाए। तो यहां पर देखिए बाय द डेफिनेशन अभी भी हमने देखा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जितना भी पाथ कवर करेगा उसी को हम लोग उसकी डिस्टेंस कहेंगे। तो देखिए जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया तो यहां की डिस्टेंस कितनी है, मैंने कहा 4 मीटर है, और जब बी से सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, यहां पर 3 मीटर दी हुई है। तो अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि पॉइंट ए से पहले पॉइंट बी पर गया और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया है, तो यहां पर मैं अगर कहूं कि कितना पाथ इसने ट्रेवल किया, तो पहले में 4 + 3, यानी कि जो यहां पर इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4 + 3 के बराबर होगी। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे कहूं कि बच्चा पहले बी पर ना जाकर के डायरेक्ट ये क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ चला गया, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ए से सी के बीच में यही है, और ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, ये दिया गया है 5 मीटर के बराबर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होती है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं
total covered path by an object is called distance. Distance is a scalar quantity and its SI unit is meter. तो यहां पर देखिए मैंने बात नहीं की थी, इसकी जो SI यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की, वो क्या है हमारे पास, वो होती है मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी भी जो SI यूनिट होती है वो सेम टू सेम होती है, क्या होती है, मीटर होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताइए। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम लोगों को दिया गया है वो है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर देखें तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, यानी कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये मत पूछना आप लोग कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। यहां पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर देखें, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर के और आपके स्कूल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो क्या आपने कभी ऐसा कहा है कि -5 किलोमीटर, -3 किलोमीटर, इस तरीके से क्या कभी आपने बताया है? कभी नहीं। जब भी आपने बताया है तो एक पॉजिटिव वैल्यू बताया है। इसका मतलब यह है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में होगा, तो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो जैसे मान लिया मैंने कि ये जो पॉइंट है इसका इनिशियल पॉइंट है ए, और ये पर्सन क्या किया, यहां से इस सर्कुलर पाथ पर कंप्लीट करता हुआ आया और फिर से इसी पॉइंट पर आ गया जो कि इसका फाइनल पॉइंट है, यानी कि जो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर लाई करता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट किया है और वहीं पर घूमकर दोबारा आ जाए, तो आप एक बात बताइए कि अगर एक ही पॉइंट पर हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो अगर एक ही पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सिचुएटेड है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी कैसी होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट कैन बी ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां पर जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है और उसके बराबर हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है और उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी कम नहीं हो सकती है। ओके, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, इट कैन बी लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि मैंने कहा कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, पॉइंट इनिशियल पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है यहां पर हमारे पास बी। अब मैंने कहा कि इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, ये तो हमारी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट इसको घूम करके आना चाह रहा है, यानी कि यहां से ये आ रहा है, देखिए इस पाथ को ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, तो ये जो पाथ है ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है, टोटल कवर्ड पाथ ये डिस्टेंस है, और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब आप यहां से देखिए कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ है हमारे पास यही डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल भी हो सकता है, और हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, इट्स एसआई यूनिट इज
मीटर। और यहां पर देखिए चाहे डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, इन दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, लेंथ की जो हमारी यूनिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम एंड हियर इट कैन डिक्रीजेस विथ टाइम एंड इट कैन बी जीरो। देखिए जो हमारी डिस्टेंस होती है वो टाइम के साथ हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, कभी भी डिस्टेंस हमारी डिक्रीज नहीं होती है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और ये है इसका इनिशियल पॉइंट ए। अब देखिए जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया था तो यहां तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही अपने हाफ सर्कल को कंप्लीट करते हुए इस पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो यहां से जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि अगर मान लिया मैंने कि ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट, तो अब देखिए इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, तो हमको डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पता है कि इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जैसे जैसे ये फिर से अपने इनिशियल पॉइंट के पास आता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, और अगर ये फिर से उसी इनिशियल पॉइंट पर आकर के पहुंच गया तो वो जीरो भी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक डिफरेंस थे जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतने पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन कहता है ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां पर हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन यहां पर खड़ा है और ये इस सेमी सर्कल के पाथ को कंप्लीट करता हुआ इस बी पॉइंट पर यहां पर पहुंचता है। तो हमको इसकी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी बतानी है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या किया है, इस सेमी सर्कुलर पाथ के थ्रू गया है, तो हमको डिस्टेंस की डिफिनीशन पता है कि टोटल कवर्ड पाथ, यानी कि अगर मैं इस सेमी सर्कल को फाइंड आउट कर लूं, इसका जो सरकमफ्रेंस है उसको मैं अगर फाइंड आउट कर लूं तो मैं बता सकता हूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। और साथ ही साथ यानी कि ये जो इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आप देख करके जरा बताइए कि ये जो हमारी डिस्टेंस है इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, यही क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि जो हमारा इस सेमी सर्कल का डायामीटर होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। तो यहां पर देखिए हमको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, हमको बताया गया है कि पाई की वैल्यू यहां पर दी गई है 3.14 और यहां पर हमको रेडियस बताया गया है जिसकी वैल्यू है 10 मीटर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो सेमी सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, वो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। और हमको सेमी सर्कल चाहिए यानी कि मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, पाई आर के बराबर होगी। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई करूं, जितना इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है यानी कि टोटल पाथ कवर किया है वो होगा किसके बराबर, पाई आर के बराबर। और पाई की वैल्यू हमको दी गई है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है भाई, 10 मीटर है। तो यहां पर अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो आ जाएगा 31.4 मीटर, और ये हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। तो अगर डायमीटर की बात करें तो ये बराबर होता है 2r के, और r की वैल्यू हमारे पास दी गई है कितनी, 10। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए जरा सबसे पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसा कि यहां पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो कार है ये कुछ पॉइंट से होकर के जा रही है, जैसे ओ से ए तक गई, फिर ए से बी तक, बी से सी तक और सी से फिर ये डी तक आ रही है। और देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमको बताई गई है। पहले ये इसकी इनिशियल पॉइंट है यानी कि 0 मीटर है, फिर 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर। यानी कि आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि इनके बीच का जो गैप है वो कितने मीटर का है,
तो हर दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर का है। अब यहां पर आपको यह भी बताया गया है कि इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में इस कार ने कितना टाइम लिया है, तो कितना, देखिए 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, यानी कि यहां पर जो टाइम लिया गया है हर बार वो कितना है, 2 सेकेंड का है। इसका मतलब ये जो कार हमारी मूव कर रही है, मोशन कर रही है, 2 सेकेंड में वो 4 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। और इसी टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो कार है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब यहां पर अगर हमको यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पर हमको टाइम इंटरवल दिया गया है मिनट्स में, और वाई एक्सिस के अलोंग हमको डिस्टेंस दिया गया है मीटर में। यानी कि जैसे जैसे मैं वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मैं डिस्टेंस कवर करता जाऊंगा, और जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मैं टाइम को और बढ़ाता जाऊंगा। तो आप देखिए ये जो सबसे पहला वाला पॉइंट है हमारा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक मिनट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और 10 मीटर वाई एक्सिस के लॉन्ग चलता है तो उस लोकेशन को, उस पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की यहां की बात करें तो देखिए यहां पर टाइम कितना लिया है, 2 मिनट, और डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। फिर अगर तीसरे मिनट में अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए तीसरे मिनट में इसने 30 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। 4 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 40। इसी तरीके से 5 मिनट में 50 और 6 मिनट में इसने 60 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो हर एक डिस्टेंस का जो इंटरवल है आप देख रहे होंगे कितना है, वो है 10 मीटर का। और जो टाइम का इंटरवल है, हर एक टाइम इंटरवल में आप देख रहे होंगे कि 1 मिनट में जो ये ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, और इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन का ही छोटा भाई है। जैसा कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना था, लेकिन इसके नाम में ही नॉन लगा हुआ है, यानी कि उसका कुछ उल्टा काम करेगा ये। तो आइए देखते हैं जरा। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ये ट्रेवल करता है तो इस टाइप के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहां पर देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो हमारी कार आगे की तरफ चली गई है, कार बी है। यहां पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और फिर उसके बाद ये है हमारा पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, पॉइंट डी, और ये है पॉइंट ई। तो यहां पर आप टाइम इंटरवल अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए 0 सेकंड से स्टार्ट होके 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, यानी कि जो टाइम का इंटरवल है हर एक गैप में कितने सेकंड का गैप है, 10 सेकंड। यहां पर भी है 10 सेकंड, यहां पर भी है 10 सेकंड, यहां पर भी है, और आगे भी इसी तरीके से जो टाइम इंटरवल का गैप है वो कितना है, 10 सेकंड दिया हुआ है। लेकिन अगर यहीं पर आप डिस्टेंस की बात करें तो देखिए इनिशियल से ये जो पहला पॉइंट है आपका, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर यहां पर बताई गई है। और फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 90 मीटर है। सी से डी के बीच की 180, यानी कि अगर आप यहां पर गैप देखते हुए चलें तो ए से बी के बीच का जो इंटरवल है वो कितना है, 50 मीटर का है। और बी से सी के बीच का इंटरवल कितना है, देखिए ये 50 है, यहां तक 90 है। इसका मतलब कि ये गैप कितना हो गया, ये हमारा हो गया 40 मीटर का। और इसी के साथ अगर आप सी और डी के बीच का गैप देखें तो देखिए कितना होगा, यहां पर ये 90 मीटर का गैप हो गया। डन। अगर डी और ई पॉइंट के बीच में देखूं तो यहां देखिए 180 मीटर है और ये 230 मीटर है। इसका मतलब ये फिर से 50 मीटर हो गया। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो टाइम इंटरवल दिया गया है वो हर टाइम, हर बार, हर एक पॉइंट के बीच में इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंसेस हैं वो कंटिन्यूअसली हमारी चेंज होती जा रही है। पहले 50 मीटर, फिर 40 मीटर, फिर 90 मीटर, फिर 50 मीटर, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये कार हमारी अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। और इस टाइप के मोशन को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसको भी अगर हम लोगों को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो देखिए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर टाइम इंटरवल तो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंसेस हैं वो हर बार अलग अलग हो जा रही हैं। इसकी वजह से यहां पर जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कर्व्ड ग्राफ मिलता है हमको। कैसा ग्राफ मिलता है,
कर्व्ड ग्राफ मिलता है। ठीक है ना। अगर आपको कभी भी एक स्ट्रेट लाइन हमको मिले कभी भी ग्राफ में, तो आप समझ जाइएगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, या जो भी फिजिकल क्वांटिटी वहां पर होगी वो यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर कभी भी आपको ये जो स्लोप है, ये जो ग्राफ है, आपको अगर कर्व्ड मिलता है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, चाहे वो वेलोसिटी हो, स्पीड हो, या मोशन हो, या कुछ भी हो, तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोगों से एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, और साथ में ही हम लोगों से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंपैरिजन या फिर डिफरेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो द बॉडीज मोशन इज सिमिलर टू इट्स एक्चुअल स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म में द बॉडीज मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल स्पीड, यानी कि जो बॉडी हमारी मोशन कर रही है उसकी एक्चुअल स्पीड के बराबर है, यानी कि जो मोशन है वो उस बॉडी के एक्चुअल स्पीड के अगर इक्वल है तो हम लोग कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जो हमारी बॉडी मोशन कर रही है उसकी स्पीड डिफरेंट है अगर, तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इट हैज जीरो एक्सीलरेशन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसकी स्पीड कैसी होती है, सेम होती है, यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, इट हैज नॉन जीरो एक्सीलरेशन, यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है किसी पॉइंट पर उसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसी पॉइंट पर उसकी स्पीड कम होगी, और अगर उसकी स्पीड में वेरिएशंस हैं इसका मतलब कि उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, वो कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करें तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन वहां से बनती है। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट एक कर्व लाइन, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखता हूं तो हमेशा वो कैसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक कर्व्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है हमारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जैसा कि हमने भी डिफिनेशन में देखा था, एंड हियर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो बेसिकली दो टाइप के नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सीलरेटेड मोशन। तो क्या होता है एक्सीलरेटेड मोशन, आइए देखते हैं। व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम, अगर किसी भी बॉडी का मोशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। और अगर ग्राफ के थ्रू हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा सेकंड वन है डी एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि ये एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि जब किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है वो अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि वो कैसा मोशन है, डी एक्सीलरेटेड मोशन है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ के थ्रू अगर मुझे इसे दिखाना हो तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते हैं। व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ जब ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो इसे हम लोग कहते हैं डी एक्सीलरेटेड मोशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ उनके बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।